नमस्कार दोस्तों। रैपिड फायर के आज के सेशन में हम बैठे हैं डॉक्टर राहुल बोरा के साथ। डॉक्टर राहुल बोरा जो है इंडियन डेंटल एसोसिएशन बरेली के स्पोक्स पर्सन हैं, प्लस अपना एक क्लिनिक भी ओन करते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी लंबे अरसे से इस पेशे में हैं और चूँकि डेंटल एसोसिएशन में भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज डॉक्टर साहब रखते हैं। प्लस जो एक राजनीति की जो समझ है, एक सिस्टम की जो समझ है, वो डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा उस पर होल्ड रखते हैं। तो आज हम रैपिड फायर करेंगे डॉक्टर राहुल बोरा के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब आज हम रैपिड फायर में आपके साथ आए हैं जी। और हम ये मानते हैं कि चूँकि आप एक पूरे समाज को आप लेके चलते हैं तो काफ़ी अच्छी समझ आप रखते हैं। डॉक्टर साहब इस रैपिड फायर में हम आपके साथ 5 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको जवाब देना होगा। जी। और जवाब आपके अपने हैं, बेबाक होने चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि इस चुनावी माहौल में आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी अपनी सत्ता कायम करेगी? काफ़ी कुछ उठापटक टीवी चैनल्स पर रोज़मर्रा में देखने को मिलती है। ये महसूस होता है कि समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी पिछली बार के मुकाबले। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनकी नेतृत्व में बीजेपी की सरकार पुनः लौट के आएगी। हो सकता है सीटों की संख्या कुछ कम हो जाए पिछली बार के मुकाबले, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को सत्ता में आते हुए नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी ही सत्ता में दोबारा पुनः आएगी। तो डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही पुनः सत्ता में आएगी, तो उसके कोई 3 रीज़न आप हमें बताएं कि ऐसा क्यों? बहुत मज़ेदार सा सवाल है आपका। और बीजेपी सत्ता में क्यों आएगी, ये एक सवाल आम आदमी के जनमानस में भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए कि हम लोग हिंदू यहाँ पर अधिकतर पैदा तो हुए, लेकिन बताया हमें 2014 में गया कि हम हिंदू हैं। तो एक तो प्रमुख कारण यही है जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आएगी, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो धर्म से प्रेरित ज़्यादा है, कर्म से प्रेरित कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की सरकार ने या योगी जी की सरकार ने काम नहीं किए। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार होती है, किसी चाहे वो पुरानी समाजवादी की रही हो, उससे पूर्व बहुजन समाज पार्टी की रही हो, या उससे पूर्व की सरकारें रही हो, कुछ काम हर सरकार में अमूमन जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है और जो हमारे देश का सारा सिस्टम बना हुआ है, सरकारों का काम होता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। लेकिन वो पब्लिक का एक फोकस होता है। जब वो फोकस एरिया पे काम ज़्यादा नहीं होता है, या करप्शन ज़्यादा दिखता है, या कुछ और पहलू होते हैं, तो वो काम नहीं हो पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से बीजेपी की सरकार पुनः आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त हम लोग अपने धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा केंद्रित हैं। वही मुख्य मुझे लगता है। काम हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता। हर सरकार में कुछ ना कुछ काम होता है और उनके अपने अपने कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त धर्म ही एक प्राइमरी मुद्दा है जिसकी वजह से इनकी सरकार आएगी। तो डॉक्टर साहब अगर हम आज की तारीख में पुरानी सरकारों में और इस सरकार को अगर हम देखते हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जो इस सरकार में पहले से बेहतर हुए हैं, बेहतर काम हुआ है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पहले से बेहतर हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। सड़कों का जो हमारा जाल है जो प्रदेश में है, हाईवेज और बने हैं। अगर आप ये देखें तो ये काम पूर्व की समाजवादी सरकार ने शुरू किया था और उसको कई गुना आगे इस सरकार ने बढ़ाया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकारें सब काम करती, कोई कम कोई ज़्यादा, तो काम तो हुआ है, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता। बाकी तो ये बात बाकी सब आम जनता के ऊपर है कि किस परिप्रेक्ष्य में उस चीज़ को वो देखती है। तो डॉक्टर साहब जैसे सब लोगों का, बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट में जो नोटबंदी हुई उसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है और उस वजह से भी व्यापारी वर्ग परेशान है। तो क्या आप भी मानते हैं ऐसा कि नोटबंदी से कुछ घाटा हुआ है? बड़ा सवाल ऐसा है जिसका जवाब, क्योंकि हम लोगों के पास जो डेटा उपलब्ध है वो डेटा तो यही कहता है कि नोटबंदी से कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। और जो करंट की गवर्नमेंट है, अगर नोटबंदी से फ़ायदा हुआ होता तो आपको हर चुनावी रैली में हर नेता ये कहता हुआ मिलता। आपको कभी भी ये कहीं बीजेपी की सरकार में ये नेता कहता हुआ नहीं मिलता, या कोई भी रूलिंग पार्टी का नेता कहता हुआ नहीं मिलता कि नोटबंदी से फ़ायदा हुआ। मेरे सवाल का जवाब इसी जवाब में है।
जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपके अपने जाति वोट की बात करूं, जी। तो आप किन 3 मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे? किस पार्टी को देना चाहेंगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन किन 3 मुद्दों पे आप वोट देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार हो, इट हैज़ टू एक्ट एज द पेरेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश की हो। तो जब हम माँ बाप की तरह सोचते हैं तो माँ बाप को शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों पे जो सरकार काम करेगी, मैं उसको वोट देना चाहूँगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि अ, आज के समय में जहाँ वोटिंग हमारी जो होती है वो किसी ना किसी वजह से प्रेरित होती है, तो आप अपने जो युवा साथी हैं, जो वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल देना चाहूँगा। और देखिए, जैसा कि हमारे सभी पार्टियां और सभी लोग आह्वान कर रहे हैं, वोट की अहमियत, हमारा एक एक वोट बहुत कीमती है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ज़रूर अपना कीमती वोट का प्रयोग करें, बाहर निकल के आएँ और वोट देने के बाद ज़रूर पूरे दिन की छुट्टी मनाएं, लेकिन वोट ज़रूर डालें। क्योंकि आप लोग जो हैं, जो हमारा युवा है, वो हमारे देश का भविष्य है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किन मुद्दों पर, किन बातों पर वोट करके सरकार चुन के लाता है। उससे हमारी ही नहीं, उनकी भी जीवन की दिशा निर्देश आगे के तैयार होते हैं। तो ये एक संदेश है जो हर युवा को, हर वोटर को जानना चाहिए कि जो ये वोट देने का हमारा कार्य है, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। इसको ज़रूर, इसका निर्वाह करें और वोटिंग वाले दिन सब काम छोड़ के पहले वोट ज़रूर डालें, उसके बाद ही अपनी छुट्टी मनाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब।